एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ। आई वॉज टीचिंग दिस टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स वे बैक इन 1997-98। 97-98 में एक टीटीसी सिखा रहा था, और उस समय नया वाला आश्रम का तो डेवलपमेंट हुआ नहीं था। अच्छा, पुराने आश्रम में मेरा रूम हुआ करता था विश्वामित्र में 14 नंबर। मैं और विनोद मेनन जी, हम दोनों 14 नंबर में रुके थे। अच्छा, गुरुजी उस समय रहते थे शक्ति कुटीर में, पुराने आश्रम वाली शक्ति कुटीर में, और उदयपाड़िया गांव के बहुत नज़दीक उनकी कुटीर थी, उनके शक्ति कुटीर। अच्छा, कभी कभी जब वो गांव में कोई सेलिब्रेशन होता था, कोई फंक्शन होता था, तो रात को बहुत देर तक लाउड स्पीकर्स पे वो गाने वगैरह बजाते थे। तो कभी कभी गुरुदेव शक्ति कुटीर से रात को सोने के लिए विश्वामित्र में नंबर 13 में आते थे, 13 नंबर में, और उनके पास वाली ही कुटीर 14 नंबर की हमारी होती थी। अच्छा, विश्वामित्र कुटीर की पीछे की जो बालकनी वो कनेक्टेड है, यानी 13, 14, 15 और 16 चारों रूम्स की पीछे की बालकनी कनेक्टेड। अच्छा, आई रिमेम्बर एक दिन रात को सत्संग के बाद आके थोड़ा जल्दी सो गया, और उस समय मैं हमेशा ये करता था, सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन के लिए बैठता था, प्रार्थना करता था विश्व कल्याण के लिए, और बड़ा सुंदर वो 2 घंटे का समय एवरी डे 4 से 6 का ध्यान होता था उस समय। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि गुरुदेव उस दिन रात को आके 13 नंबर में रुके हुए हैं। दूसरे दिन सुबह आई थिंक 4:30, 4:45 का समय होगा, मे भी 5 बजे होंगे। मैं उठ के मेडिटेशन के लिए बैठा था, और मेरा बालकनी का दरवाज़ा खुला था। तो अब गुरुदेव की प्रेजेंस मैंने लिटरली करोड़ों बार अनुभव की हुई है मेरे जीवन में, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन उस दिन ध्यान में बैठा हुआ था, एंड सडनली इतना ज़्यादा प्रेजेंस गुरुदेव का मुझे फील हुआ। मैंने कभी आंख नहीं खोलता, मैं प्रेजेंस तो फील करता ही रहता हूँ हमेशा। उस दिन आंख खोल के देखा तो बालकनी में से अंदर आके गुरुजी मेरे बेड पर बैठे हुए थे, सुबह 5 बजे। अच्छा, उनको देखा तो ऐसे जैसे जन 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 एक करंट सा लगा मुझे, एंड वो कुछ भी बोले नहीं, क्योंकि ध्यान कर रहा था। तो ही डिड नॉट, आई थिंक ही डिडंट वांट टू डिस्टर्ब मी। वो ऐसे गुदगुदी करके वापस निकल गए अपने रूम में। अच्छा, ऐसा अद्भुत करंट मुझे आनंद और शक्ति का, और उसी समय ये वाला गाना याद आया मुझे ऐसा लगता है एग्जैक्टली उसी मोमेंट के लिए किसी ने लिखा हुआ गाना हो। एंड वो गाना रात को हमने उस दिन सत्संग में गाया पहली बार गुरुदेव के लिए। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हूँ नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं,
हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम यूं रखा जमीन पर, सीने में एक झंकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। आँखों में काजल और लटों पे काली घटा का बसेरा। सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। आँखों में काजल और लटों पे काली घटा का बसेरा। सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। जब से वो मुखड़ा दिल में बसा है, दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब नींद से जागे, आँख उन्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। अच्छा, गाना होने के बाद गाना कंप्लीट हुआ, एवरीबडी लव्ड इट। और आंखें खोल के गुरुजी बोले, हम बहुत सांवले हैं क्या?